जी सर, अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो उस समय आज हमारे साथ ये घटना ही नहीं होती। अगर पुलिस एक्शन लेती तो हमारे साथ ये घटना नहीं होती। आप हमारे मेरे पापा मेरे बीच में होते हैं। इसके जो मेन सरगना है अर्जुन पटेल जी, यही सब कुछ करवा रहे हैं। को लगता है कि ये जो अर्जुन पटेल है गुंडा बनाने की फैक्ट्री खोल रखा। जी 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 स्थानीय विधायक का क्या रोल रहा अभी या इसमें? जी, विधायक जी आए थे। सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के गोसैसिनपुर में पिछले दिनों संतराम अग्रहरी अपनी दुकान के सामने बैठे थे। इस दरमियान कई बदमाश एक साथ आते हैं और उन पे हमलावर हो जाते हैं। गोली उनके गले में लगती है और उन्हें जब लोग इलाज के लिए लखनऊ तक ले जाते हैं तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये पूरी जो घटना हुई है निश्चित तौर पर सुल्तानपुर के प्रशासन के इकबाल पर सवालिया निशान खड़े कर रही है कि क्या कोई व्यक्ति योगी आदित्यनाथ की सरकार में परिवार में भी सुरक्षित नहीं है। मेरे बगल में इस वक्त संतराम के बच्चे हैं, लड़के हैं, और पूरी घटना को मैं सिलसिलेवार तरीके से जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये पूरा विवाद उत्पन्न कहां से हुआ था और ये कौन लोग थे और आखिर इसमें अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई कहां तक पहुंचाई गई है। नाम क्या हुआ आपका? सचिन अग्रहरी। सचिन, ये पूरी घटना मुझे आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए जिससे लोग समझें कि पूरी घटना आखिर हुई क्या। बिरादर का वहाँ से निमंत्रण खा के लौट रहे थे तो कुछ मतलब 15-16 बदमाश वहाँ पे आए। वहाँ पे हमको लाठी डंडा राड से हाकी से मारा और मारने के बाद वो लोग चले गए। तो हमको मारा क्यों? जी हमें ये नहीं पता था मारा क्यों। इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई आपको मारेगा पीटेगा, आपके लिए लोग खड़े हैं। हाँ जी, उस समय अंदाज़ा नहीं था। तो हमको वहाँ से अस्पताल ले गया और सुल्तानपुर में रेफ़र कर दिए। तो वहाँ पे हमको लखनऊ के लिए ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे मतलब व्यापार मंडल के सभी अध्यक्ष जी लोग आए, वहाँ पे हमारा रेफ़र रुकवाया। फिर उसके बाद वहाँ से हमारा ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हम घर पे आए। अपना मेरे पिताश्री श्री संतराम अग्रहरी जी ने 8 अगस्त को मोतीपुर थाने पे FIR दर्ज कराया। उसके बाद वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और FIR लिखा है, हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। तो अर्जुन पटेल और उनके अन्य साथी ये लोग बोले, हमें दिन पे दिन धमकी देने लगे। बोले कि आप जो है अपना केस वापस लीजिए, नहीं तो हम आप लोग को जान से मार देंगे। तो हम लोगों ने डरे हुए थे। इसका कंप्लेन काफ़ी बार जो के थाने प्रभारी मोतियापुर को बोला, पर वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। फिर इसके बाद 7 अक्टूबर को मेरा भाई राजेश अग्रहरी और मेरे चाचा राजू अग्रहरी ये दोनों कालीगंज बाज़ार में सब्जी बेचने के लिए गए थे। तभी वहाँ पे ये लोग 6-7 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और ये लोग मारने पीटने लगे मेरे भाई और चाचा को और बोले कि आप अपना केस वापस लो, नहीं तो हम सबको जान से मार देंगे। तब मेरा छोटा भाई फ़ोन किया, बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, उसको कैसे कैसे लेके आए और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग घर पे भी नहीं आए, दोस्तपुर थाने में पहुँचे। दोस्तपुर थाना पे हमने सारी बात बताई घटना की और उनसे कहा मदद की इच्छा की, लेकिन वो हमारी मदद करने की तैयार नहीं। बोले कि आप जाइए मोतियापुर थाने पे। तो हमने कहा सर मोतियापुर थाने पे हमको खतरा है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो बोले आप वहाँ पे नहीं जाओगे तो हम आपके साथ तो चल नहीं सकते हैं। तो हमने 1076 पे भी कॉल किया। 1076 पे कॉल किया तो लखनऊ वाले सर ने बोला कि आप जाइए पहले मोतियापुर थाना, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप फिर से कॉल कीजिएगा। हम कहे सर वहाँ पे हमको खतरा है, हम जा नहीं सकते। फिर उसके बाद उसी दरमियान वो लोग मतलब उस रात बीत गई, हम लोग रात को गए नहीं। सुबह 9 बजे के बाद से धमकियाँ आनी शुरू हो गई। उधर से आप पालनगर के साइड से कोई भी व्यक्ति आता तो उसको धमकी मिले, आज दिन दहाड़े दागेंगे। तो वो लोग मतलब मुखबिर दोपहर से ही घूम के कर रहे थे, कैसे क्या मामला है, कैसे करना है क्या नहीं। वो लोग मतलब पूरा तैयारी से थे। और उसके बाद मेरे पिताश्री यहाँ से घर पे खाना खाने ही जा रहे थे, तभी वहाँ से जैसे ही मोड़ पे पहुँचे वो 2-3 बाइकें और एक 4 व्हीलर कार मतलब इन्हीं से वो लोग आए और दोनों हाथ में तमंचा लिए तर गोलियां लहराते हुए मार के चले गए। ठीक है, ये जो पूरा विवाद हुआ था, पूरी घटना यानी आप अगस्त की बता रहे हैं, अगस्त से विवाद चल रहा था और घटनाकांड अब कारित किया गया है। तो इस बीच में पुलिस का रवैया क्या रहा? जी सर, अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो उस समय आज हमारे साथ ये घटना ही नहीं होती।
अगर पुलिस एक्शन लेती तो हमारे साथ ये घटना नहीं, आप हमारे आज मेरे पापा मेरे बीच में होते हैं। तो इसमें आप ये मानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई कहीं न कहीं उसमें लीपापोती की गई? जी कहीं नहीं पूरा 100% मतलब पुलिस की लापरवाही ही थी जो हमारे पिता को हमसे छीन ली। अगर आज पुलिस इंस्पेक्टर तरुण पटेल को सस्पेंड कर दिया गया। जी सस्पेंड करने से क्या होगा, आज मेरे पिता तो लौट के आएंगे नहीं। अगर आज वो एक्शन लेते तो आज मेरे पिता हमारे बीच में होते हैं। कितने भाई हैं आप? 4 भाई 1 बहन। जब ये पूरी घटना हुई तो घर पे कौन कौन था? जी सब थे और सब घर पे ही थे। उनको खबर आई तो वो जानते भी थे, लेकिन उनको धोखे से बुला के मरवाया गया। किन शर्तों पर अंतिम संस्कार किया गया था? जी शर्त यही है कि हमने 1 करोड़ रुपए प्लस एक सरकारी नौकरी और क्या बोलते हैं उन 4 लोगों को इनकाउंटर या उम्र कैद हो, हमारी आर्थिक स्थिति मतलब देखते हुए, और आवासीय पट्टा ये एसडीएम साहब जी ने देने का वादा किया है। तो इसमें अभी तक क्या क्या पूरा किया गया? अभी इसमें कुछ नहीं पूरा किया गया है। आशंकाएं दिख रही हैं कि जो आपकी मांग है वो पूरी की जाएंगी? जी अभी आशंका तो है, अभी पूरा तो हुआ नहीं है। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कैसे माने। अच्छा, इसमें जो आप एक किसी भाजपा नेता का नाम इस मामले में आ रहा था, उनका क्या रोल था इसमें? जी इसके जो मेन सरगना है अर्जुन पटेल जी, यही सब कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बल पे इन्हीं के पैसे की बदौलत ये लोग कूद रहे हैं। और इस जो मेन आरोपी मेरे पिता को गोली मारे, राज वर्मा, मोनू वर्मा, सौरभ वर्मा और प्रदीप पटेल, ये 4 लोग मुख्य आरोपी थे और काफ़ी अज्ञात लोगों के साथ ये हमला किए। इनके मेन सरगना अर्जुन पटेल जी ये यही सब करवा रहे हैं। बोले कि हम आगे हैं, आप जो करना है करो, हम साथ देंगे। ये यहाँ जो के साजिश करता यही हैं। किस टाइप के व्यक्ति हैं अर्जुन पटेल और कब से आप इनको जानते हैं? जी इनको जानने को कब से ही जानते थे, लेकिन आज से मतलब हमारे मतलब हम लोग जहाँ जानते हैं, आज से 7 से 8 साल पहले यहाँ पे आते थे, मतलब दूध का व्यापार करते थे। और आज से 7 से 8 साल के बाद ये आज लमसम 4 से 500 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इनके पास कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी आई, और ये अपना दबदबा बनाने के लिए ये ऐसा व्यवहार हमारे परिवार के मतलब हमारे पिता के साथ किए। यानी आपको लगता है कि ये जो अर्जुन पटेल है गुंडा बनाने की फैक्ट्री खोल रखा? जी 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 ये इस पर प्रशासन का क्या रवैया? इस प्रशासन पर कोई रवैया नहीं। प्रशासन अगर रोक लगाती तो ये लोग इतना मनबड़ ही नहीं होते, अगर कोई कार्रवाई हमारी की गई नहीं है। और उसके बाद अगर आज रोक लगाए होते तो ये सब होता नहीं। और ये भाजपा के नेता हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया? जी अभियुक्तों को 9 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जो मेन आरोपी है वो तो फरार हैं। जैसे मोनू वर्मा और ये क्या बोलते हैं अर्जुन पटेल, प्रदीप पटेल और राहुल वर्मा, ये 4 लोग तो फरार हैं। जो मेन आरोपी हैं उनको तो गिरफ्तार किया ही नहीं जा रहा है। अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो हम लोग को जान खतरा भी है और धमकी मिल भी रही है। कौन लोग धमकी दे रहे हैं? जी अर्जुन पटेल और उनके लोग दे रहे हैं, मतलब फ़ोन से नहीं कर रहे, कहवा उन्हीं के चेहरे चपाट मतलब कहवा रहे हैं। अभी कहवाते हैं आप लोग? अब अभी एक मारे हैं, अभी और मारेंगे। यानी आपको अभी भी ऐसी आशंका दिख रही कि आपको जान का खतरा है? जी अभी आशंका है। आशंका नहीं, पूरा 100% मतलब वो है कि ये लोग मारेंगे। और हम चाहते हैं योगी सरकार से अगर इनको सज़ा में या तो इनकाउंटर हो या तो उम्र कैद हो, क्योंकि ये बाहर आएंगे तो फिर हमको जान को खतरा है। और हम चाहते हैं कि मतलब हमारे केस के मुकदमे के लिए हमें सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि कल को हम जैसे अभी जल्द में ही कहीं पे मतलब एक हादसा हुआ, वहाँ पे मतलब बयान देने गया तो उसको गोली मार दिया गया। तो हम चाहते हैं मतलब मंत्री जी से कि माननीय जी से मतलब निवेदन करते हैं कि हमें सुरक्षा के दौरान वहाँ पे मतलब मुकदमा लड़ने की। अच्छा, ये स्थानीय विधायक का क्या रोल रहा अभी या इसमें? जी विधायक जी आए थे, मामला में पूरा मतलब पढ़ा, हमारी जो मांगे थी वो पूरा मतलब डीएमसी से बात किए, आश्वासन दिए और हमें वो 50,000 रुपये भी दिए। हमारे पर आर्थिक अवस्था के मतलब वादा किया, आपको जो आपकी जो मांगे हैं आपको पूरी की जाएगी। इसमें जो राजबाबू उपाध्याय जो स्थानीय विधायक है उनके रवैये से आप लोग संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। नाम क्या हुआ? सचिन अग्रवाल। ये वही सचिन अग्रवाल हैं
जिनके पिता की पिछले दिनों घर से थोड़ी सी दूरी पर बैठे ही थे और कई बदमाश आते हैं और उन पर फायर झोंक देते हैं। इस दरमियान इनके पिता की जान चली जाती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर से तमाम जो आला अफसर हैं वो लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। उसी दरमियान तत्काल प्रभाव से यहाँ के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड भी किया गया है। लगभग 9 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है और इनके जो मांग पत्र हैं अभी तक उस मांग पर कोई अमल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ऐसा परिजनों का कहना है। फिलहाल जिस तरीके से ये गोलीकांड हुआ है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं सुल्तानपुर में आए दिन, निश्चित तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।